शोले फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, सो जा बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब ये कहावत दुनिया भर के बिजनेस टाइकून अपने सपनों में देख रहे हैं। बस नाम यहाँ बदला हुआ है। गब्बर की जगह नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च का, अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म जिसने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी को हिलाकर रख दिया है। अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी के आरोपों के बाद अरबों रुपये का नुकसान झेलने पर अरबपति गौतम अडानी ने रिसर्च कंपनी के दावों का जवाब दिया है। उधर आरोप लगाने वाली हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी जवाब में कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर अभी भी पूरी तरह कायम है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिल और आप सभी का स्वागत है एबीपी लाइव पर। तो दोस्तों, आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी कैसी कंपनी है जो उसने अडानी ग्रुप को इतना तगड़ा झटका दे दिया? हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर कौन है जो दुनिया के दिग्गज कंपनियों को झटका दे चुके हैं? आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च करती क्या है? तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है कि आखिर अडानी और हिंडनबर्ग के नाम पर इतनी चर्चा आखिर हो क्यों रही है? दरअसल एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे रईस गौतम अडानी को एक नेगेटिव रिपोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 24 जनवरी 2023 के बाद ऐसी जोरदार गिरावट आई है कि एक ही झटके में गौतम अडानी की संपत्ति में करीब 6 अरब डॉलर साफ हो गए और अब अडानी 7वें नंबर के अमीर रह गए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में जो बड़े सवाल उठाए गए हैं उन सभी पर अडानी ग्रुप ने सफाई दी है और आर पार की लड़ाई लड़ने की भी वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। दूसरा सवाल है कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च करती क्या है? हिंडनबर्ग रिसर्च दरअसल एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करती है। हिंडनबर्ग में किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाकर उस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उसे पब्लिश किया जाता है। इनमें अकाउंटिंग में गड़बड़ी, मैनेजमेंट के स्तर पर खामियां और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जैसे कारकों पर विशेष तौर पर गौर किया जाता है। ये प्रॉफिट कमाने के लिए टारगेट कंपनी के खिलाफ बैट लगाती है। फर्म की वेबसाइट पर लिखा गया है कि ये मैन मेड डिजास्टर्स पर नज़र रखती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि हिंडन की रिपोर्ट में सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं बल्कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों पर अपना असर डाला है। हिंडनबर्ग की शुरुआत 6 साल पहले दुनिया की बड़ी कंपनियों में गड़बड़ियों का पता लगाने और उनके शेयरों में दांव लगाने के इरादे से की गई थी। तीसरा सवाल, हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर कौन है जो दुनिया के दिग्गज कंपनियों को अब तक झटका दे चुके हैं? हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर का नाम नाथन एंडरसन है। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट में पढ़ने वाले एंडरसन ने एक डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च से अपने करियर की शुरुआत की थी। यहाँ उनका काम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों से संबंधित था। फिर उन्होंने साल 2017 में अपनी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को शुरू किया। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन पहले इजराइल में एम्बुलेंस के ड्राइवर भी रह चुके हैं। वे हैरी मार्कपोलोस को अपना रोल मॉडल मानते हैं। हैरी मार्कपोलोस एक एनालिस्ट है और बर्नी मैडोफ की फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश करने के लिए वो जानी जाती है। कंपनी के फाउंडर के मुताबिक हिंडनबर्ग नाम एक हादसे से लिया गया है। ये नाम 6 मई 1937 में न्यू जर्सी में मैनचेस्टर टाउनशिप में हुए हिंडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पर रखा गया। आपको ये भी बता दें कि साल 2017 में कंपनी की शुरुआत के बाद से अब तक ये फर्म लगभग 16 कंपनियों में गड़बड़ी से संबंधित बड़े खुलासे कर चुकी है। ट्विटर को लेकर भी इस रिसर्च फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की थी। यह रिपोर्ट खूब चर्चा में रही थी। इसके बाद 2020 में इस कंपनी ने निकोला पर खुलासा किया था। इससे कंपनी के शेयरों में भी भारी गिरावट आई थी। निकोला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब तक हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी दर्जनों रिपोर्ट जारी कर चुकी है जिसमें उसने किसी न किसी तरह का कोई खुलासा किया है, जिससे कई कंपनियों के शेयर बुरी तरह से टूट चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।